हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं आपके लिए इस समय क्या निकल के आ रहा है इस रीडिंग में। थर्ड पार्टी से संबंधित रीडिंग ये है और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में इस समय पर, और आपके पर्सन के मन में आपके और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं वो ये भी देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द मून का। ठीक है, द मून का कार्ड आया है। स्टार्टिंग ही मून से हुई है। यहाँ पर आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है आपके लिए द एम्परर। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। वाओ, ये तो कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है। यहाँ है स्टार का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 1 मोर कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर हम यहाँ पर राशियों की बात करेंगे तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों ही एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ पर है रिलीज का कार्ड, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फॉलोड बाय 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली किसी की षड्यंत्र ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। किसी के कोई होता है ना, कोई बार बार कोई ऐसी चीज़ चला रहा था जो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन अभी जा कर के उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, तो अभी उसको लग रहा है कि ये क्या हो गया। अचानक से सारा जो भी कुछ था वो सब कुछ ख़राब होते हुए नज़र आ रहा है, उसको ये फील आ रहा है। अब ये क्या कर सकते हैं, उनको ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये कौन हो सकते हैं? ये थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी की थॉट यहाँ पर गड़बड़ हो गई है क्योंकि आपके पर्सन ने उनसे युद्ध कर लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी बात हुई है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके और थर्ड पार्टी के आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। कारण यहाँ आप हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। और वो रिलीज़, जो दिल की बात है वो रिलीज़ की है, जो मन की बात है वो रिलीज़ है। जो उन्होंने बोला कि भाई जो है सो है, अब इसमें सही गलत का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मापदंड ही नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा ही हुआ और जो ख़राब है वो ख़राब ही हुआ। और इसके बारे में उनके बीच में आपस में बहुत सारा बातें हो चुकी हैं, और यहाँ लग रहा है जैसे या तो वो एक दूसरे से अब बात नहीं कर रहे हैं या फिर अब एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन ने आपकी वजह से किसी न किसी को, मतलब ब्लॉक वाली सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, ब्लॉक हो गए, बातचीत नहीं हो रही, कुछ ऐसा चीज़ें चल रही हैं। कारण ये है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन को फील कर रहे थे। यहाँ पर द मून का कार्ड है कि थर्ड पार्टी के षड्यंत्र, वो मानसिक रूप से उनको कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। मानसिक रूप से वो बार बार आपके बारे में, आपके विरुद्ध बातें किया करते थे। लेकिन एक चीज़ होती है ना, बार बार एक इंसान उसके बारे में सोचेगा कि आप इनके बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे हो। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से पूछा कि आप इस व्यक्ति के बारे में इतना बुरा क्यों बोल रहे हो। तब कुछ थर्ड पार्टी के अन्य छुपे हुए कोई ऐसे जो लोग, जो उनके भी छुपे हुए लोग हैं, उनके साथ बिल करके थर्ड पार्टी ने इनको और डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और इनको मतलब इनका मन ख़राब करने की कोशिश की, और इनके बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की। और तब इनको एहसास हुआ आपके पर्सन को कि ये जो थर्ड पार्टी है वो अकेली वो व्यक्ति नहीं है जो आपके बारे में बुरा सोचती हो, या वो कुछ ख़राब चाहते। उसके पीछे कुछ और भी लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं। और अचानक से ना इनकी आंखें खुली हैं। कल वाली रीडिंग भी हमने इसी पर बनाई थी, और चैट वाली बात उनके सामने आई थी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैं उसका लिंक अगर लगा पाऊँगी तो लगा दूँगी। यहाँ पर देखो, ये पर्सन, आपके जो पर्सन है ना, उनको अचानक से ये चीज़ फील हुई कि वो बहुत प्यार में थे अब तक थर्ड पार्टी के, या उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, या उसकी बातों को सुनते थे।
लेकिन अभी उनको एहसास हो गया है कि उन्हें इनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, उन्हें इनके साथ में बातों को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस लायक हैं नहीं, वो इस सिचुएशन में इस लायक वो है नहीं कि वो थर्ड पार्टी की बातों को सुने, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो अभी थर्ड पार्टी से वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ में वो बहुत ज़्यादा क्रोध में नज़र आ रहे हैं। और एकदम होता ना कि सीधी सी बात, नो बकवास, वो वाली बात हो रही कि सीधी बात करो, नो बकवास, ज़्यादा कुछ मतलब तुम मुझे लग रहा था कि तुम अकेले हो, पर तुम तो एक टीम हो, थर्ड पार्टी की एक टीम है पीछे, जिसके बारे में आपके पर्सन को भी नहीं पता था। अब उन्हें पता चला है तो वो उसके बारे में थोड़े से चिंतित हो रहे कि ऐसे किस व्यक्ति के साथ वो हैं, या ये थर्ड पार्टी के मंसूबे क्या हैं, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को अब तक अकेला समझते थे, और ये जो टीम इनकी सामने आई है उसके बाद से इनको ये फील आ रहा है कि इस व्यक्ति से इनको दूर रहना चाहिए, इस व्यक्ति से इन्हें डिस्टेंस में रहना चाहिए, जो ये है नहीं, जो अब तक ये बन नहीं पाए, जो इनके मतलब इनको ये फील आ गया कि हाँ अभी तक तो मुझे इससे दूरी पर रहना चाहिए था, पर मैं हूँ नहीं। और इसीलिए ये पर्सन अब कहीं ना कहीं बहुत नाराज़गी वाला सिचुएशन फील कर रहे हैं, और सीधी बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी से कि ठीक है, आपको हो सकता है कोई बात बुरी लग रही हो, लेकिन आप में उस व्यक्ति के बारे में कोई बात ना करें, और उस बारे में तो बात करो नहीं, क्योंकि वो तो कोई टीम लेकर चल ही नहीं रहा था वो व्यक्ति। मतलब आप कोई टीम लेकर चल ही नहीं रहे थे, आप तो अकेले हो, अकेले थे, अकेले ही प्यार किया, अकेले ही सब सारी चीज़ों को झेला, और आप ही वो व्यक्ति हो जो इतना भी बुरा नहीं सोचते हो किसी के बारे में। तो डेफिनेटली इनको एक और भी फील हुआ कि ये थर्ड पार्टी अच्छा व्यक्ति नहीं है, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस में चला जाना चाहिए। तो थर्ड पार्टी से डिस्टेंस में ही चले गए हैं, क्योंकि जो टीम बनी हुई है ना थर्ड पार्टी के, वो थर्ड पार्टी के भी लॉयल नहीं है, वो थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं गिराएंगे, उन्हें पता है। लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी अपनी ही बात पे अड़े हुए हैं कि वो गलत नहीं है, वो सही है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर आपके पर्सन उनसे डिस्टेंस में चले गए हैं, उनसे दूरी बना ली है, उनसे रिश्ते ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि इनकी पोल खुल गई है, एक तरह से देखा जाए ना तो ये एक ऐसी बात सामने आई है जो थर्ड पार्टी को भी नहीं लग रहा था कि ऐसी कोई बात सामने आएगी। थर्ड पार्टी को भी लगता था कि अरे कौन सी बात सामने आने वाली है, ऐसे तो कुछ सामने नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये सिचुएशन ऐसी ख़राब हो जाएगी कि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, जब थर्ड पार्टी ने पूछा कि आप इससे मुझसे डिस्टेंस में क्यों जा रहे हो, या मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोच रहे हो, अचानक से उसकी भलाई क्यों कर रहे हो, आप मतलब आपके बारे में अच्छी बात क्यों कर रहे हो, तब थर्ड पार्टी को सारी बातें रिवील की। और अब आपके पर्सन ने ये बताया कि वो जिन लोगों को टीम बना के बैठे हुए हैं ना थर्ड पार्टी, वो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके बारे में भी उन्होंने पता किया। तो वो टीम जिनके साथ मिल के बना रहे हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, और आप उन्हीं के साथ दे रहे हो, थर्ड पार्टी से कह रहे हो वो। तो इसीलिए अब आपके साथ में काम करना, या आपके साथ रहना, या आपके साथ बात करना, आपके साथ रिश्ते में रहना, ये ठीक बात नहीं होगी। और यही बात की वजह से अब मैं आपसे डिस्टेंस में हूँ। और ये सीधी सीधी बात, क्योंकि उन्होंने खुली बात कही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बात, अगर वो उनसे दूरी बना रहे हैं तो भी उन्होंने ये बात उनसे साफ साफ बोली है, उनके मुंह पर बोली है, साफ साफ बोली है ये बात। और ये बात इतनी ज़्यादा क्लियर है कि इस समय पर इनको ये बहुत एक क्लियरिटी जो मिल गई है ना, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इनकी पोल खुल गई है। अब इतनी इनको एक ये डर भी है कि अब आपका पर्सन कहीं आपके साथ मिल ना जाए, कहीं ये पर्सन आपके पास चला ना जाए, आपसे फिर से दोस्ती ना कर ले, आपसे माफ़ी ना मांग ले, आपको मना ना ले। लेकिन ये सच है कि अब आपका पर्सन ये बात इनसे बोला तो नहीं है थर्ड पार्टी से, लेकिन ये उसके मन में चल रहा है कि हो सकता है मेरी गलती हुई हो, मुझे वो गलती अब सुधार लेना चाहिए, मुझे उस गलती पर वर्क करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए इस रिश्ते को। और एक मौका चाहते हैं वो आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, आपके साथ रिश्ते को कनेक्ट करने के लिए, उसमें आगे तक भावनाएं बहाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा इस पर एक विचार चाहते हैं आपका। उनको लगता है कि अगर आप इस विचार को अंडरस्टैंड कर पाओगे ना तो बहुत अच्छा है। हो सकता है उन्हें लगता है कि आप पहले से ही
ये बात चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी का इतना इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर कि ये बात, आपकी बातों को सुन ही नहीं पाते थे, आपकी बातों को वो समझ ही नहीं पाते थे कि आप क्या चाह रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। ये एक बड़ी बात है। अब ये बातों के बीच में कहीं ना कहीं इनको ये बात का असर मिला है कि डेफिनेटली इन्होंने गलती तो की है, डेफिनेटली इन्होंने बहुत गलती की है अपने रिलेशन को आपके साथ सही ना रख करके, अपने रिश्तों को आपके साथ सही ना रख करके इन्होंने गलती तो की है। अब ये वो गलती नहीं करना चाहते, अब ये वो गलतियां नहीं दोहराना चाहते। और जब ये गलती नहीं दोहराना चाहते हैं, जब ये गलती नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अब ये आपके साइड आएंगे, आपसे बात करेंगे। हालांकि इन्हें ये भी लगता है कि या तो आप अब थर्ड पार्टी की वजह से अब इनको मौके नहीं दोगे, या हो सकता है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हों, पर ये अब आपके साथ रिश्ते को ना एक बार ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, आपकी हर बात को मानना चाहते, सुनना चाहते हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं चीज़ों से, बुरी बातों से। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको यूं ही संसार में छोड़ दिया था, अब इनको शायद प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अब इनको शायद इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, शायद इनको ये बहुत अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है, जो अब तक नहीं किया था वो वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये समझ रहे हैं कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा है, आपके साथ इनका जो महत्वपूर्ण रिलेशन है वो बहुत गहरा है। इनको आपके साथ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ग्राउंडेड होना पड़ेगा, आपके साथ फिर से मिलना पड़ेगा, एक कनेक्शन को अच्छे से स्थापित करना पड़ेगा। इनको पता है कि इन्होंने कई बार आपका दिल दुखाया, इन्हें पता है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़राब की हैं आपके साथ जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। इनको ये बात मालूम है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को ना एक गलत व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं। कुछ कार्ड्स और हम देख लेते हैं एंजेलिक गाइडेंस के रूप में, इस थॉट के साथ में क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखो, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत स्ट्रेंथ और गाइडेंस के बाद, यूनिवर्स का स्ट्रेंथ और गाइडेंस इन्हें मिला है, इसीलिए इनके सामने एक सच्चाई आई है, इसीलिए इनके जो थॉट प्रोसेस है, इनकी आंखें खुली हैं और इनको समझ में आया कि गलती कहाँ है और गलती किससे हो रही है और गलती किस तरीके की यहाँ पर चल रही है। ये चीज़ इनको समझ में आई है और इनको ये भी समझ में आया कि करेज एंड ब्रेवरी, एंड डेफिनेटली ये करेजियस थॉट है और ये करेजियस थॉट इनके साथ में अब चलेगा, आगे आएगा। इनको आपके साथ में रिलेशन को ठीक करना है तो करेज दिखाना पड़ेगा, बिना करेज दिखाए ये अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इनको करेज दिखाना पड़ेगा, इनको सोच विचार अपने बदलने पड़ेंगे और अपने जब सोच विचार बदलेंगे तब जा कर के चीज़ें आपके साथ में अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। ओके, अभी अपना थॉट तो जो इन्होंने बदला सो बदला ही है। आप अगर इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड डेफिनेटली अब आपके यहाँ पर मैं कमेंट्स को जो पढ़ रही हूँ और यहाँ देखूँगी कि किसको जो है रीडिंग निकालनी है, जिनके लिए मैं उनका नाम यहाँ पर देख लेती हूँ। ठीक है, आप भी अपना कमेंट लिख सकते हो जिनको भी रीडिंग चाहिए। रानी शर्मा है एक, रानी शर्मा जी, ये है रानी शर्मा जी और इनके लिए हम रीडिंग निकालते हैं। आप अपना कोई भी नाम वगैरह लिख सकते हो जिसको भी रीडिंग चाहिए है। तो इस एक मिनट, सारे कार्ड्स ठीक से कर दूँ मैं, बिखर गए। तो यहाँ पर है रानी शर्मा जी, यू आर स्टेबल पर्सन, आप बहुत स्टेबल और आप एक बहुत बोल्ड पर्सन हैं और अब आपके साथ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लोग आपसे थोड़ा सा डरेंगे, ये चीज़ आपके लिए निकल के आ रही है, ठीक है। और एक और हम कार्ड निकाल लेते हैं। खेमर जी हैं कोई एक, इनके लिए निकालते हैं खेमराज करके। खेमराज जी के लिए क्या निकल के आता है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए।
तो डेफिनेटली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो अभी वेट ही करिए, ठीक है। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। और आप सभी लोग भी कमेंट करिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिख जाएगा। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।